हमारे जो सहयोगी हैं उनको कैसा आज का जो सुनवाई थी उसके जो अहम बिंदु थे, कई बार सरकार को घेरते हुए नजर आए जज, उसके बारे में बताइए। जो आज जो मैटर हमारा ये लास्ट हियरिंग के बाद आज लगा था, जिसमें हमने जो ड्राइवर और कैमरामैन थे पिटीशन नंबर 2 और 3 उसके बारे में हमने पॉइंट आउट किया और उसमें हमने एफआईआर के अंदर सारे कंटेंट्स पढ़ के कोर्ट को बताया कि कितना इनजस्टिस और पर्सनल लिबर्टी पे इन दो लोगों के पे इफेक्ट हुए राइट्स, कि अगर सारी बात को मान भी लिया जाए तो एट दी मोस्ट जो ड्राइवर के खिलाफ ऑफेंस बनते हैं वो सारे ऑफेंस बेलेबल हैं, और जो कैमरामैन के खिलाफ जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं और जो ऑफेंस में जिस ऑफेंस में एफआईआर दर्ज की है उसमें ना तो वो ऑफेंस रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का बनता है, ना ही SC ST का एलिगेशन है। जो स्टेट ने भी अपना रिप्लाई डाला है कोर्ट के अंदर, उसके अंदर भी वो वर्चुअली एडमिट कर रहे हैं। और एक जो बेलेबल ऑफेंस में किसी को अंदर रखना, अरेस्ट करना विदाउट गिविंग हिम राइट कि वो बेल बॉन्ड भर सके, तो ये इलीगल कस्टडी का मामला है, विच इज अ लार्जर इशू। हमारी आर्गुमेंट सुनने के बाद जज ने पंजाब सरकार को ये पुट अक्रॉस किया कि आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या उनको बेल बॉन्ड फर्निश करने की अपॉर्चुनिटी दी। दी रिप्लाई विच केम फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब वाज कि ये जुडिशियल हमने कस्टडी में भेजा, पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पेश किया, उसने जुडिशियल कस्टडी में भेजा, फिर स्पेशल जज ने भी इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा। देन द जज ने ऑब्जर्व किया कि अगर आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने नहीं किया और 2 जुडिशियल ऑफिसर्स में नहीं ये नोटिस किया, देन इट इज अ ग्रेव इनजस्टिस। और ये बड़ा लार्जर इशू है कि एक बेलेबल ऑफेंस के अंदर एक कैमरामैन और ड्राइवर को रखना आज तक इलीगल कस्टडी में, जो बेल एंटाइटल्ड उसी दिन थे जिस दिन अरेस्ट किया हुआ। तो इस लार्जर इशू में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, और उस लार्जर इशू को मैं इसी पिटीशन के अंदर कोर्ट ने कहा है कि हम एग्जामिन करेंगे कि इस तरह की नेग्लिजेंस एट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड देयर आफ्टर 2 जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में क्यों हुई। और उसमें काफी लंबा चौड़ा और पर्सनल लिबर्टी का मामला है, और उन्होंने कहा कि वंस ऐसे अक्यूज अगर हाई कोर्ट में आता है तो कोर्ट को का एवरी राइट है कि ये जो इलीगैलिटी और बिल्कुल गलत अरेस्ट हुई है उस पर इंटरफियर करे और इमीडिएटली इन लोगों को रिलीज किया जाए। काफी डिटेल ऑर्डर पास करके उन्होंने ये दोनों की इंटरिम बेल की है, और बाकी जो मामला मेन मामला है उसके क्वेश्चन के ऊपर स्टेट ने दोबारा से कहा है कि हम डिटेल रिप्लाई फाइल करेंगे। उसके लिए डेट 22 मई रखी है। और अगली सुनवाई हमारी कब होने वाली है? इस दिन इसमें रिप्लाई की वेट कर 22 मई को मेन पिटीशन जो क्वेश्चन की है उसमें कोर्ट जाएगी। और कोर्ट ने दोनों लॉयर्स को ये भी कहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीटेड होता है, स्पेशली इन रेफरेंस ऑफ मीडिया पीपल, जहां पर मीडिया के लोगों को इस तरह से अरेस्ट किया जाएगा, उसका भी क्वेश्चन फ्रेम करके कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अंदर हाईकोर्ट किस एक्सटेंट तक ऐसे मामलों में जहां पर मीडिया 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है वो इफेक्ट होते हैं, अगर राइट क्या हाईकोर्ट और इंटरफियर कर सकती है, और अगर इंटरफियर करे तो वो किस एक्सटेंट तक करे। तो इसका मतलब ये एक बड़ी जीत होगी, इसको एक नजीर की तरह मान लिया गया, फ्रेम जो गाइडलाइंस है उनको फ्रेम करने की बात करें। इसमें बिल्कुल वो सारे इश्यूज में कि हाईकोर्ट के नोटिस में अगर कोई भी आ जाए ये इशू कि जिसमें टोटल इलीगल कस्टडी है और इस तरह के अगर केस दर्ज होता है तो वो स्कोप भी इसी पिटीशन के अंदर कोर्ट ने अपनी डिजायरेबिलिटी की है कि हम इसमें एग्जामिन करेंगे। और ये भी कहा गया बार बार कि गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, गलत तरीके कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये सारा जो अरेस्ट का मामला है अपेरेंटली मैकेनिकल मैनर से किया गया है, और बार बार कोर्ट ने पिटीशन नंबर 2 और 3 के बारे में तो बहुत ऑब्जर्वेशन की है, डिटेल ऑर्डर में उसको ऑब्जर्व किया, फाइंडिंग दी है कि ये सारा प्रोसेस ऑफ अरेस्ट ऑफ 2 और 3 तो बिल्कुल मैकेनिकल मैनर से किया है, और उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजना, और उसमें और सबसे बड़ा पर्सनल लिबर्टी का मामला आर्टिकल 21 और जो प्रेस आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर भी प्रेस के पर्टिकुलरली ये सारे क्वेश्चन कोर्ट फ्रेम करेगी, और इसी पिटीशन के अंदर उनके राइट्स एंड राइट ऑफ लिबर्टी of a person like this and in relation to the media people, ये पर्टिकुलरली कोर्ट ने डिजायर किया कि इसी पिटीशन में हम आंसर करेंगे। तो अब जो हमारे सहयोगी हैं मृत्युंजय और परमिंदर, उनको इंटरिम बेल दे दी गई है, अब कब तक वो इमीडिएटली अभी सर्टिफाइड कॉपी हम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ से लेकर डायरेक्शन दी है, आज ही चांसेस हैं, अभी हम कॉपी लेके वहां पर जाके बेल बॉन्ड भर के आज ही हम कोशिश करेंगे कि दोनों को रिलीज किया जाए। तो ये पंजाब सरकार के लिए और जो पुलिस है पंजाब की उसके लिए बड़े सवाल बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि उनको पता था कि जो एलिगेशन एट द मोस्ट पिटीशन नंबर 1 के वो तो है ही फॉल्स,
और सो मच सो हमने कोर्ट को यह भी बताया कि उन्होंने एक अमेंडेड प्रोविजन के अंदर सेक्शन 3X लगाया है जो 2016 में अमेंड हो चुका है। दैट शोज कि कितना नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। सेक्शन 4 लगा दिया जो पब्लिक सर्वेंट्स के हैं। मीडिया कैन नॉट बी ए पब्लिक सर्वेंट, तो वो सेक्शन 4 लगा रखा है। और एक लड़की जो यूपी से आती है और उसको कहा जाता है कि उसने कास्ट रिमार्क्स कर दिए। लॉ बड़ा वेल सेटल्ड है कि उसको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कास्ट के हैं। ओनली देन यू कैन रजिस्टर दी एफआईआर। एफआईआर कैन ओनली सस्टेन, अदरवाइज एक यूपी से या किसी को आके फर्स्ट टाइम वहां पे आके आप ये भाषा का करें तो वो सस्टेनेबल ही नहीं है ऑन द फेस ऑफ इट। और उसी से लगता है कि सारी स्टोरी मनगढ़ंत है, ओब्लीक मोटिव से है। और हमने पिटीशन में भी बताया है कि ये इट इज रिलेटेड डायरेक्टली जो लड़ाई दिल्ली के अंदर टाइम्स नाउ ने अपना मीडिया एक्सपोज किया था शीश महल का, और ये पिटीशनर जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट थी वो वहां का भी वीडियो हमने क्लिपिंग लगाई कि वो पार्ट ऑफ दैट एक्सपोज थी जो दिल्ली में हुआ है। तो ये उन्होंने बड़े वेल प्लान से वो सारा देख कर किया है। बट कोर्ट के सामने हमारे जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली लीगल रहा है कि अगर इस एफआईआर को सब कुछ कंटेंट्स मान ली भी जाए तो कोई भी ऑफेंस इवन SC/ST एक्ट का पिटीशन नंबर 1 जो भावना के खिलाफ है वो भी झूठा पाया जाएगा। और लॉ बड़ा सेटल्ड है, इस करके इसको क्वैश किया जाए। एक और सवाल आपसे है कि कल एडवोकेट जनरल खुद आप यहाँ पर थे लेकिन आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है? इसका कहना बड़ा मुश्किल है, वो उनकी अपनी पार्ट ऑफ है, हो सकता है वो कहीं बिजी हो। पर कल एडवोकेट जनरल नहीं थे, पर AG ऑफिस से द अदर सीनियर ऑफिसर वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब की और पुलिस, उसका जो मैलिफाइड एक इंटेंशन था वो यहाँ पर साफ हुआ है। कोर्ट ने भी इसको माना है, आपको लगता है? सरकार के बारे में और पुलिस के बारे में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये तो खैर नवभारत